न, नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन किस विषय से संबंधित है। तो आज की जो क्वेश्चन है, भारत के भूगोल से 100 प्रश्न, भारत के भूगोल से 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो क्या विशिष्टता उनकी? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो सभी द्वीप किसके बने हुए हैं? प्रवाल उद्गम से बने हुए हैं। प्रवाल इन मूंगा चट्टानों से निर्मित है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? उसे कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। प्रश्न नंबर 6, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर? असम राज्य के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर जाती है? हमने भूगोल के अंदर भूगोल के अंदर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और कौन कौन सी रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, अक्षांश रेखाएं कौन कौन से राज्य से होकर जाती है और देशांतर रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। बहुत ही डिटेल से समझाया है। आप हमारे वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद ये प्रश्न लिए हैं। तो हम बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्र पर गमछा झार। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी बोले या इलायची की पहाड़ी बोले तो ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच चल है? तो कौन कौन सी है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। प्रश्न नंबर 12, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है उस द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। और कौन सा द्वीप है? न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप के कारण। अगला अगला क्वेश्चन है, और ये अगर संविधान की बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो वो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के विभाजन से संबंधित है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा की बात करें तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी? तो किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य है। इलाहाबाद और नैनी के मध्य है। अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर जाता है? तो कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग की बात करें तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर जाता है? तो वो है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 18, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कौन सी? कोया जनजाति। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दर्रे का नाम है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार के द्वार कहलाता है? इनके कौन सा बंदरगाह जो है वो भारतीय समुद्र व्यापार का द्वार कहलाता है? तो वो है कोलकाता में है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। ये भारतीय सामुद्रिक व्यापार का द्वार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो कौन सा अक्षांश है जो भारत को दो भागों में बांटता है? तो वह 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ये क्या है? भारत को दो भागों में बांटता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो दो भागों में बांटता है? वह भी बताया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? अगर बंगाल के शोक की बात करें तो वो है दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? दामोदर नदी। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी पर्वतमाला है जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो वो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान है। कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े बड़े राज्य हैं। तो पहला है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? खरीफ की फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28, खरीफ की फसल की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। कहाँ कौन सी है? सांभर झील। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है, उसे कहते हैं मेघना नदी। क्वेश्चन नंबर 31, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री, उत्तराखंड राज्य में स्थित। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 में हुआ था। गोवा राज्य का गठन। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा एवं हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो कौन से राज्य है? त्रिपुरा राज्य की जनजातियां चकमा और हलमात। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, वो चकमा एवं हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? वो त्रिपुरा की हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें गठन की, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर जनसंख्या की बात करें भारत की, तो दूसरे विश्व में क्या है? दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7वें नंबर पर है। कौन से? 7वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ऑक्साई चीन। क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल की बात करें तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। जायद की फसलें हैं। फसलों के बारे में, रबी की फसल, जायद की फसल, इनको हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। आप हमारी वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, जाबर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जाबर की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो जा से जाबर, जा से जस्ता, जस्ता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। और टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन? टोडा जनजाति। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो निर्धारित की गई थी 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नदियों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। सदाबहारी नदियां और बरसाती नदियां, हमने एक एक को बहुत ही डिटेल से समझाया। आप हमारी वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46, डॉल्फिन नॉज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नॉज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो उस बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, तेलंगाना राज्य कब बना था? तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48,
दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है वो कौन कौन से राज्य के अंदर आता है? तो बात करें, एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत दक्कन का पठार आता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर की बात करें 50 की। 50 क्या कहता है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? अगर 52 की बात करें, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में क्या करती है? अलग अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 53, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैनग्रोव वन कहा जाता है। मैनग्रोव वन कहा जाता है। तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में तो भारत है प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर। जनसंख्या में पूछे तो दूसरे नंबर पर। क्षेत्रफल में पूछे तो 7वें नंबर पर। आइए 55वें क्वेश्चन पर। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो कब की बात कर रहे हैं? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में। 1875 में कहां पर स्थित है? कौन सा है? कुल्टी है, कुल्टी। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कब बना? 1875 में। स्थान कहाँ है? कुल्टी में। कुल्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे? तो नंबर 1 भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर। अब भिलाई की बात करें तो लाई छत्तीसगढ़। भिलाई तो हो गया छत्तीसगढ़, दुर्गापुर हो गया पश्चिम बंगाल और राउरकेला हो गया उड़ीसा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 देखें, नकदी की फसल कौन कौन सी है? नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये नकदी फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है, यह नर्मदा नदी जो है मर्द लोग अमर होते हैं। तो नर्मदा नदी मर्द से हो जाएगा नर्मदा, अमर से हो गया अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और वह किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखा 60। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रे की बात करें तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 देखें। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक की बात करें, थाल घाट दर्रा जो है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63,
निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना है जो सबसे पुराना है? अगर कारखाने की बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। इसे कहते हैं टिस्को। क्या कहा जाता है इसे? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कार्डमम और इलायची पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, पनियान बा इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान बा इरुल जनजाति कौन से राज्य में है? तो ये अगर बात करें पनियान और इरुल जनजाति की, वो तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कम से कम इतनी मेहनत पर आप वीडियो को एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, हम भी मेहनत करते हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला वो सोनपुर में लगता है। सोनपुर में, कहाँ पर लगता है? सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित है। अगर ऊंटों का पूछ ले, ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? किसका? ऊंटों का मेरे भैया। ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? ऊंटों का, तो ये ऊंटों का मेला लगता है पुष्कर राजस्थान में। कहाँ पर लगता है? पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में। ऊंटों का, विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला पुष्कर राजस्थान के अंदर, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हरिहर बिहार के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 68, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पास से 5 और पास से पंजाब। तो पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 69, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल व तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर देखा 70, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर देखें 71, वर्ली व टोडिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली व टोडिया जनजाति दादर एवं नागर हवेली में स्थित है। दादर एवं नागर हवेली में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, भारतीय राज्य। क्वेश्चन नंबर देखा 73, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस, उस रेलगाड़ी का नाम है समझौता व थार एक्सप्रेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर देखें 74, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 75, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, जो रेड क्लिफ रेखा थी, उस सीमा रेखा थी, उस का निर्धारण किसने किया था? इसीलिए तो उसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। तो वे व्यक्ति थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसलिए उस रेखा का नाम रेडक्लिफ पड़ा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 76, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214